ऑलराइट यार, सो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम डन। ठीक है, अब नेक्स्ट एल्गोरिथम पे मूव करते हैं, दैट इज शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड एल्गोरिथम की तरह शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। बाय द नेम, जैसे SJF इज एक्रोनिम फॉर शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। ठीक है, एंड नाम में ही काफी कुछ लिखा है। जो छोटा होगा, छोटा होने का मतलब यहाँ पे क्या है, जिसका बर्स्ट टाइम छोटा होगा, मतलब जिसका एग्जीक्यूट करने में कम टाइम लग रहा होगा, उसे प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, अगर मैं SJF एल्गोरिथम के बारे में कुछ की पॉइंट्स लिखूं तो उसमें से पहला पॉइंट तो ये होगा कि ये किस टाइप की एल्गोरिथम है। तो ये है आपकी नॉन प्रियम्पटिव। नॉन प्रियम्पटिव अगेन, ये बार बार चीज आ रही है। ठीक है, इफ क्लियर, अगर समझ आ रही है तो बहुत अच्छा, नहीं समझ आ रही है तो प्लीज यार एक बार पहले उसे देखो। ऑलराइट, तो नॉन प्रियम्पटिव, नॉन इंटरप्टेबल, तो ये नॉन प्रियम्पटिव टाइप की एल्गोरिथम है। दूसरी चीज, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, जैसे लेट्स सपोज बहुत सारे प्रोसेसेस आए। Thank you for choosing to consume our content on our YouTube channel. But what I want to say is this content can be better consumed if you consume it on nardos.io, because programming is a doing activity. So if you really want to learn it, you have to code the questions. And on Nardos, besides videos, we have these questions and we have MCQs, FAQs, hint videos, and a lot more. We also have this career tab where you can apply to amazing companies. Intuit is hiring via us, City Mall is, Verse Innovation is, Hacker Earth is also hiring via us, and the new ones are Country Delight and MobiQuick. So to apply to these companies and to consume the content in proper manner, Naros.io is the place. And to help you more, we have this community tab where you can ask your doubts, and we hold regular contests in our compete tab. So YouTube is a very passive way of consuming this content. Come and consume this content on Naros.io. Thank you. लेट्स सपोज प्रोसेस P1 आया, प्रोसेस P2 आया, प्रोसेस P3 आया। हर प्रोसेस अपने साथ क्या लेकर आता है, बर्स्ट टाइम। तो लेट्स सपोज P1 का बर्स्ट टाइम है 5 मिली सेकेंड्स, ये बोल रहा है कि मेरा 5 मिली सेकेंड्स के CPU टाइम में काम हो जाएगा। ये बोल रहा है मेरे को 10 मिली सेकेंड्स। और प्रोसेस 3 बोल रहा है कि मेरे को कम से कम 15 मिली सेकेंड लगेंगे, या थोड़ा सा से 6 कर लेते हैं, 6 मिली सेकेंड्स लगेंगे। ठीक है, तो जो SJF है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है, ये किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट करेगी। अगर ये सारे के सारे प्रोसेसेस सेम टाइम पे अराइव करते हैं तो देन P3 फर्स्ट, सॉरी P3 तो सेकंड लार्ज, सेकंड स्मॉलेस्ट है। तो शॉर्टेस्ट जॉब, ऐसी जॉब जो सबसे पहले खत्म हो जाए। और ये इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल भी देखेंगे अभी। P1 सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, फिर P3 एग्जीक्यूट होगा, और फिर P2 एग्जीक्यूट होगा, बिकॉज ये 5 मिली सेकेंड है, ये 6 मिली सेकेंड है, और ये 10 मिली सेकेंड्स की रिक्वायरमेंट रख रहा है। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल में भी ये चीज देखी जाती है। जैसे अगर आप कभी सुपरमार्केट्स में जाओगे तो कुछ डिफरेंट डिफरेंट लेन्स बनी होती हैं, कि जो लोग बहुत ज्यादा ऑर्डर करके लेके चलते हैं, ठीक है, उनके लिए एक अलग लेन होती है। जिनके बहुत छोटे छोटे ऑर्डर्स होते हैं ना, तो काफी सुपरमार्केट्स में ऐसा होता है कि छोटे छोटे ऑर्डर्स के लिए उन्होंने स्पेशल लेन बना रखी होती है, या फिर उनको स्पेशल प्रायोरिटी देते हैं कि जो लोग पहले, जिनका बहुत ही कम ऑर्डर है, वो जल्दी निकल जाए। ठीक है, और इसका एक केस और भी बन सकता है, और भी आपने रियल लाइफ में देखा हुआ है, जैसे कि हमारे पास जैसे नेशनल हाईवेज होते हैं, नेशनल हाईवेज होते हैं, उसमें ना डिफरेंट डिफरेंट लेन्स होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेन्स होती हैं। जैसे कि जो कार्गो ट्रक्स होते हैं, मतलब जो पूरे के पूरे बहुत ही ज्यादा हैवी लोड लेके चल रहे हैं, कंपनीज का पूरा सामान लेके चल रहे हैं, उनके लिए स्पेशल लाइन है। जो आपके कमर्शियल व्हीकल्स हैं, उनके लिए अलग लाइन होती है। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट लाइन का सिस्टम होता है, ये बेसिकली शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट इस टाइप की कैटेगरीज के लिए ही होता है, कि जिन लोगों को कम टाइम लगना चाहिए उन सबको जल्दी जल्दी पहले निपटाओ। क्योंकि जिनके ऊपर ज्यादा टाइम लगाना है, जैसे कि जो बहुत बड़े बड़े ट्रक्स हैं, उनके इंस्पेक्शंस होते हैं, उनके पेपर वर्क देखे जाते हैं, तो दैट टेक्स टाइम। ठीक है, तो SJF प्रायोरिटी देता है किसको, जिसका काम पहले खत्म हो रहा है, ताकि भीड़ खत्म हो जाए। ठीक है, और ऐसा करते करते वो सारे के सारे प्रोसेसेस कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, SJF के अगर न्यूमेरिकल एनालिसिस देखोगे तो लेट सपोज हमारे पास 3 प्रोसेसेस हैं, सेम टाइम पे अराइव कर रहे हैं। मतलब अभी के लिए हमने एक असम्पशन और ले ली कि सारे के सारे प्रोसेसेस ना एक ही टाइम पर अराइव कर रहे हैं। ऑलराइट, तो कुछ ऐसा होगा जैसे प्रोसेस 0, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, ये 3 प्रोसेस अभी रेडी क्यू में है। तो सबसे पहले कौन सा वाला प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, कौन सा वाला प्रोसेस शेड्यूल किया जाएगा। तो SJF तो बोलेगा कि पहली प्रायोरिटी दो भाई इसे, दूसरी प्रायोरिटी दो प्रोसेस 2 को, और फिर तीसरी प्रायोरिटी मिलेगी प्रोसेस 0 को। तो जो ये टाइम है, ये बेसिकली प्रोसेस 1 का टाइम है।
दिस इज फॉर प्रोसेस 2, दिस इज फॉर प्रोसेस 0। ठीक है, ये 0 पे स्टार्ट हुआ, 5 मिली सेकेंड तो फर्स्ट प्रोसेस ही ले लेगा, उतने में सेकेंड प्रोसेस भी कितने 6 मिली सेकेंड लेगा, 5 + 6 11 मिली सेकेंड, और फिर प्रोसेस 0 एट द एंड 30 मिली सेकेंड, सॉरी 11 + 30 41, गलत हो गया, 30 नहीं 41 मिली सेकेंड्स के अंदर ये तीनों प्रोसेस का काम फिनिश होगा। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज और, जैसे SJF है, ये करने का हमें फायदा क्या हो रहा है, 2 मिनट के लिए जरा सोचें, तो ये चीज सामने निकल कर आएगी कि इसका फायदा सिर्फ यही है कि जो आपका वेटिंग टाइम है ना, वो बहुत ही कम होता है। एवरेज वेटिंग टाइम आपका बहुत ही मिनिमम आता है। देखो ना, आपने सारे के सारे बड़े ज्यादा टाइम लेने वाले प्रोसेसेस को एट द एंड पुश कर दिया, तो सारे छोटे छोटे प्रोसेसेस पहले एग्जीक्यूट हो गए, उनको कम वेट करना पड़ा। अगर ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसेस को कम वेट करना पड़ेगा तो ऑफ कोर्स जो हमारा एवरेज वेटिंग टाइम है ना, वो काफी रिड्यूस हो जाएगा, काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इस एल्गोरिथम के एडवांटेजेस की बात करूं, तो इसके एडवांटेजेस सबसे पहले तो यही है कि जो आपका एवरेज वेटिंग टाइम है ना, ये मिनिमम होता है। सभी एल्गोरिथम्स में सबसे कम एवरेज वेटिंग टाइम आपको SJF एल्गोरिथम लाकर देगी। ठीक है, नॉन प्रिएम्प्टिव है, शॉर्टेस्ट टाइम मतलब शॉर्टेस्ट बर्स्ट टाइम के हिसाब से ये आपका प्रोसेस को शेड्यूल करती है। एडवांटेज, एवरेज वेटिंग टाइम पे बहुत ज्यादा ट्रेमेंडस इफेक्ट दिखता है। ठीक है, तीसरी चीज डिसएडवांटेजेस। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ये एल्गोरिथम तो एग्जिस्ट करती है, एल्गोरिथम्स पहले बन जाती हैं, पर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए टेक भी होना चाहिए वैसा। ठीक है, तो ये दिस इज वन ऑफ दोज एग्जांपल्स। ये वो एक ऐसा डिलेमा है कि कुछ पढ़ा है, SJF बहुत अच्छी चीज पढ़ी है, पर इसको हम फिर भी यूज नहीं कर पाते, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर में एटलीस्ट तो बिल्कुल यूज नहीं कर पाते। बिकॉज देखो ना, बर्स्ट टाइम अभी हम थियोरेटिकली पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा तो हमें बर्स्ट टाइम हम एज्यूम कर लेते हैं, पर कुछ ऐसे प्रोसेसेस हो सकते हैं जो बार बार रन ना, मतलब बार बार क्रिएट ना हो। कुछ प्रोसेस पे ज्यादा टाइम लग रहा हो, कुछ प्रोसेस में कम टाइम लग रहा हो, उस टाइम पर एज्यूम करना बहुत मुश्किल टास्क है। ठीक है, ले दे के बात ये है, SJF एल्गोरिथम है बहुत अच्छी, प्रॉब्लम आती है प्रोसेसेस के बर्स्ट टाइम को फिगर आउट करने में। ठीक है, वो भी रियल टाइम, जब बहुत सारे प्रोसेसेस हो जिसके अंदर आपकी प्रायोरिटी भी उनको इंक्लूड करनी है। ठीक है, चलो प्रायोरिटी वाली चीज तो फिर भी प्रिएम्प्टिव में आएगी। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट की एक प्रिएम्प्टिव वेरिएशन भी है, जो आगे जाके शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट ऐसे बन जाती है। ठीक है, तो डिसएडवांटेज इसका सिर्फ ये है कि इट इज नॉट इम्प्लीमेंटेबल एटलीस्ट फॉर कंसिडरेबल टाइम, अभी के लिए तो नहीं हो सकती यार, कम से कम नॉट इम्प्लीमेंटेबल। ठीक है, तो एल्गोरिथम काफी सिंपल है। ठीक है, कोई चीज मेरे ख्याल से इतनी मुश्किल नहीं है एल्गोरिथम अच्छी, पर यूज नहीं कर सकते यार। ठीक है, तो आई थिंक दिस कंक्लूड्स अवर इंट्रोडक्शन टू SJF। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक बार ये देखते हैं कि हमारे जो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है। ये तो हमने SJF की कुछ एडवांटेज देखी। ठीक है, हम इसमें नेक्स्ट अगली बार हम इसकी स्टार्वेशन के ऊपर बात करेंगे, कॉन्वॉय इफेक्ट के ऊपर बात करेंगे। ऑलराइट, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।